पूरी तरह इन्होंने, इंतजामिया ने खौफ की फिजा बनाई, डराया, धमकाया। तो जाए पूछे जरा जामपुर में हुआ क्या। सारी पार्टीज के वोट उनसे अकेली मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की ज्यादा वोट्स थी। जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़ी उससे भी ज्यादा पड़ गई। इससे और ज्यादा खौफजदा थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व होनी थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था। गवर्नर्स इनके, उन्होंने नहीं इलेक्शन की डेट दी, इलेक्शन कमीशन उसने नहीं डेट दी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया और आज सारी कौम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि आपने इस मुल्क के आइन की हिफाजत की और आपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ लगाया जो एक ही तरीका है। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, एक ही तरीका है इलेक्शंस, जो मैं फिर से 11 महीने से लगा हुआ हूं कहने कि इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। और आज हालात क्या है? आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया। सिर्फ इनका मकसद था कि इनको जो करप्शन के केसेस थे इनके ऊपर वो माफ करवाने थे। आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। मैं फिर से आपको बताऊं कि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा नैब ने हमारे दौर में रिकवर किया था, 480 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया और रिकवर होना था। इन्होंने असेंबली में आए और सिर्फ पहले आते साथ ही काम किया, उसकी नैब के कानून चेंज किया, अमेंड किया, नैब को खत्म किया। सिर्फ अब नैब का काम रह गया कि इंतकामी कार्रवाई ऑपोजिशन पे करे। और नैब अब कोई वो जो पैसा, जो इतना पैसा इस मुल्क का चोरी हो वापस आना था, वो इन्होंने हजम कर लिया। लेकिन उन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, और इसीलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, याद रखें इन्होंने 2 दफा महंगाई मार्च हमारे खिलाफ की थी। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। जो हम छोड़ के गए थे पिछली अप्रैल में, उसके मुकाबले में जो आज इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है, मैं फिर से कहता हूं, यह कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था इस मुल्क के साथ। सबसे ज्यादा पहले मैं महंगाई के ऊपर मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि घरों के अंदर हमारी माएं बहनें वो सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है। उनको पता है कि जो खाने, बुनियादी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो और गाड़ियों की और बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा, जो एयरलाइन टिकट महंगे हुए, मैं तो बात कर रहा हूं जो आम घर के अंदर आज चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसमें जो महंगाई आई है, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं आई। ये जरा मोटी मोटी चीज है कि एक आम घर के अंदर अपने, अगर फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या, मुझे अंडे चाहिए, 135 से अंडों की कीमत गई है 246। दूध, अब दूध इस्तेमाल होता है। दूध एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूध के अंदर जब से ये आए हैं, उसका गया है 116 से 116 रुपए लीटर से क्या है 156 रुपए लीटर। अब याद रखें कि ये एक आम घराना जिसकी तनख्वाह है 30,000 से लाख रुपया महीना, अब उनके अंदर सोचें कि ये जो कीमतें मैं बता रहा हूं कि ये वो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं। आटा, 20 केजी का आटा हमारे दौर में
1162 रुपए, आज गया 1705 रुपए। चिकन, वो जो कभी आम आदमी अच्छे दिनों के अंदर अगर वो गोश्त खाना चाहें तो वो चिकन खाते हैं, वो 280 रुपए से गया है 460 रुपए। फिर गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर से गया है 268 रुपया। 150 रुपए लीटर से गया है पेट्रोल 268 रुपए। डीजल गया है 144 रुपए लीटर से 280 रुपए लीटर। तो ये जो आम ट्रांसपोर्ट, अब इसकी वजह से सारी चीजें महंगी, जिन्होंने ऑफिस जाना है, काम करना है, सब चीजें महंगी। गैस की कीमत दुगनी हो गई है। बिजली, अब बिजली की कीमत जिस रेट पे अभी बढ़ी है और जो सरचार्जेस लगा के बढ़ रहे हैं वो तकरीबन दुगनी हो गई है। ट्यूबवेल, किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए ये जरा मोटी मोटी चीजें बाकी मैं नहीं बताता। किसानों के लिए ट्यूबवेल, अब वो किसान ट्यूबवेल इस्तेमाल करता है, उसको अपनी फसलें उगानी होती हैं, उसको जो पैसा बचता है वो फिर वापस लगाता है। लेकिन ट्यूबवेल हमने सब्सिडाइज किया होता 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए था ट्यूबवेल का, आज वो चला गया है 36 रुपए, 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया। फिर हुआ क्या, मैं सिर्फ जल्दी से यह बता दूं कि आज हालात हमारे हैं क्या। जो रुपया गिरा है, हमारे 3.5 साल में डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा था 55 रुपए, 3.5 साल में। ये याद रखें कि इन 3.5 साल में आलमी महंगाई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई थी, उसकी वजह से सारी दुनिया में महंगाई थी, जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं। बिजली महंगी, सब चीजें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया। उस वक्त, हमारे वक्त के अंदर इस महंगाई के बावजूद जो पाकिस्तान था उसके मुकाबले में आज देखें कि महंगाई आज किधर गई। उस पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 6% पे, आज वो 0 पे चली गई है। और जो लोगों को खौफ आ रहा है कि जिस तरह मुल्क में से पैसा बाहर जा रहा है, जिस तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह किसान मुतासिर हो रहा है, खौफ अब यह है कि ये जब 0 पे जब पहुंच जाएगी ग्रोथ रेट, इसका मतलब बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। और बेरोजगारी एक तरफ बढ़ेगी, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। और आगे मायूसी है कि 8 लाख पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। यह है मायूसी का आलम इस दौर में। दो और चीजें मैं आपको बता दूं कि इस दौर में कोई बड़ा मसला नहीं आया। हमारे दौर में कोरोना आया, जो सदी में एक दफा इतना बड़ा एक अजाब आता है। सदी में एक दफा इस तरह का एक सानिया होता है जो सारी दुनिया में, कोरोना ने दुनिया में जो इंपैक्ट किया। हमारे दौर में उसके बावजूद हमारा मुल्क भी आगे जा रहा था, हमारी माशरत भी 6% पे बढ़ रही थी। 17 सालों के बाद इस तरह ऊपर जा रहा था। इंडस्ट्री वो रिकॉर्ड परफॉर्म कर रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। हमारा जो ज़राई पैदावार थी वो 4.5% पे थी, वो कोई 17 साल के बाद ऊपर मुल्क जा रहा था। तो जब मुल्क ऊपर भी जा रहा था, रोजगार 50 लाख नई नौकरियां मिली हमारे दौर में। तो उस मुश्किल हालात के अंदर, कोरोना के बावजूद, कमोडिटी सुपर साइकिल के बावजूद, हम जब वो मुल्क को संभाल रहे थे, तो इनके कौन सी क़यामत आई कि आज पाकिस्तान इधर आके खड़ा हो गया। आज जो सबसे बड़ा मसला है कि आज अगर जिस तरह हम जा रहे हैं, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। अभी ये जो रुपया गिरा है, हाल ही में जो रुपया अभी और गिरा है, इसका भी और इंपैक्ट पड़ेगा। और भी तेल और पेट्रोल और महंगे होने लगे, और ये मजीद और हम दलदल में धंसते जाएंगे। तो इसका हल क्या है?
میں آج اصل میں اپنی، کیونکہ یہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے، تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکلنے کا۔ قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم کیسے قوم کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے۔ سب سے پہلے جب تک اس ملک